बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज हुई जी इंतहा की बारिश। सो ऊपर हम लोग तो पहले तो बैठे रहे, आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है ऊपर, कितनी तेज़ बारिश है कितनी नहीं। बस इतना पता था बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से सबने ऑफ़ किया था। अच्छा, ये है एक पुराना व्लॉग। सो रिसेंटली लाहौर में ऐसी कोई बारिश नहीं हुई, बट ज़ाहिर-सी बात है फिर उस दिन ऑफ़िस नहीं थी गई मैं। तो हम लोग सुबह-सुबह उठे तो मामा कहने लगी कि दूध ठंडा कर लो। दूध ठंडा किया, दूध में चीनी डाल के दूध को मिक्स किया और फिर जामे शीरी डाला, क्योंकि भई हमारे घर में यही सब पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे दूध ये जो है हम लोग स्किम मिल्क यूज़ करते हैं। ऐसा है कि जब दूध आता है ना, उसको मेरी मदर बॉयल करके ना दम की आँच पे रख देती हैं 2 से 3 घंटों के लिए। सो उस पे फिर जो पलई आ गई होती है ना, वो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और दूध को यूज़ कर लेते हैं। ये जो स्किम मिल्क है, ऐसा ही होता है स्किम मिल्क, बाय द वे। अगर किसी को लगे ये गलत है, सो ऐसा नहीं है। सो ये मैंने जामे शीर डाल लिया था। हालाँकि हम लोगों ने जो उतारी होती है उसको हम लोग सेपरेट करके रखे जाते हैं। जब वो एक बाउल फिल हो जाता है तो हम लोग उसका मक्खन निकाल लेते हैं और वो फिर देसी घी यूज़ हो जाता है। सो यहाँ पर जी जामे शीरी बन चुका है। जामे शीरी दूध में डाल के दूध बन चुका था मीठा मज़ेदार सा। सो आ जाएँ आप सब लोग भी एंजॉय करें। अच्छा, आई थिंक कि समर्स में सबके घर में जामे शीरी वगैरह बनता है, रूह अफ़ज़ा वगैरह भी सबके घर में आता होगा। हमारे घर में बाय द वे रूह अफ़ज़ा नहीं आता, हमारे घर में जामे शीरी ज़्यादा चलता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से वही पिया है। और हमारे घर में जामे शीरी के टेस्ट को सब पसंद करते हैं। रूह अफ़ज़ा की आई थिंक जो स्मेल है ना, वो हमें थोड़ी ज़्यादा तेज़ लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक बार मेरी मदर लेके आई थी, हम लोगों ने वो पिया ही नहीं था। सो दूध पहले से ही ठंडा था कुछ। सो ये आइस क्यूब्स हैं, थोड़े से ये डाल लेते हैं तो दूध अच्छा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली जो सर्दी है वो भी नहीं पड़ रही, सॉरी गर्मी। और ये देखे फिर हम लोग छत पे आए थे, छत पे फुल तेज़ बारिश हो रही थी, फुल तेज़। और छत पे बुरा हाल हुआ पड़ा था। और ये देखें जो छत वाला कमरा था, वो फिर पानी से भर गया था, क्योंकि वो छत से 2-2 3-3 इंच जो है वो डाउन है। सो ये देखें, बुरा हाल हो गया उस कमरे का। यानी कि जितने-जितने पाँव हैं ना, वो फुल भीग रहे थे। और इस कमरे में ही सारी हमारी पेटियाँ वगैरह और जो न्यू सामान है या जो विंटर्स का स्टफ़ है सारा, वो सारा यहीं पे ही पड़ा हुआ है इस कमरे में। आई थिंक 3 से 4 पेटियाँ हैं हम लोगों की। 2 मेरी मदर की हैं, एक में मेरी मदर ने हम लोगों का जो सामान वगैरह बनाती हैं अम्मियाँ, दहेज वगैरह का, वो है पड़ा हुआ। फिर दूसरी जो सिस्टर को पेटी देनी है वो भी पड़ी हुई है, यानी कि 3 से 4 पेटियाँ हैं हमारी जो इसी रूम में हैं। फिर हमारा चावलों वाला जो है पड़ोला, गंदम वाला पड़ोला, वो भी सारे इसी में ही पड़े हुए हैं। अच्छा, पीछे से आने वाली आवाज़ों के लिए माज़रत, चलें थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ये गुज़र जाएँ। सो जी, ये छल्ली वाले भाई साहब जा चुके हैं। सो अपनी वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका था रूम में, तो समझ नहीं थी आ रही निकालने कैसे। फिर हम लोगों ने जो बाथ टब के होते हैं, आई डोंट नो आप लोगों ने क्या कहते हैं, भई हम लोगों ने फिर वो पकड़ लिए थे, वो बाउल से होते हैं जो, उनको पकड़ के तो उनके साथ हम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। और ये देखिए ये टॉवल वगैरह हम लोगों ने रखे हैं। हम लोग ये टॉवल्स लेके नीचे से ऊपर आए थे और टॉवल इतने में ही भीग गए थे, क्योंकि फुल तेज़ बारिश हो रही थी। और ये देखें कमरा कितना, वो क्या कहते हैं ना, पानी से भर गया था। खैर इस कमरे को में से पानी को निकालने के बाद ये मेरा हाल हुआ कि मेरा पट्ठा खिंच गया और मेरा बहुत बुरा हाल है। उस दिन भी मैंने ऑफ किया, उसके बाद भी हम लोग जॉब पे तो जा रहे हैं, बट मेरे कंधे में बड़ी दर्द हुई, बड़ी दर्द हुई। उसके बाद ना इतनी दर्द रही ना कोई 3 से 4 दिन, कि मैं ना कंधों के दर्द की अब मेडिसिन्स खा रही हूँ। पहले भी बहुत रहती है कंधों में दर्द, लेकिन अब उस दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, क्योंकि उस दिन कमरे में बहुत पानी जमा था, जो हम तीनों बहनों ने मिल के निकाला था। सो उसके बाद कि मेरे कंधों की दर्द नहीं जा रही थी, तो अब मैं मेडिसिन्स खा रही हूँ कंधों के दर्द के लिए। डॉक्टर ने कहा है 3 माह का कोर्स है, जो कि मैंने करना है। सो आई थिंक उसको 15 दिन गुज़र चुके हैं मेडिसिन्स खाते हुए मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक पुराना ब्लॉग है। और ये देखें सिस्टर की जूती आ गई थी गलती से बाहर, और मैं उसको शरारतन आगे तक ले गई थी और सिस्टर पकड़ लाई हैं जाके। और ये देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, लकड़ी का क्रेट है ये, जिस पर सिस्टर ने अपनी जूती रख दिया सूखने के लिए, कि जूता थोड़ा सा सूख जाए। वेलवेट का बाय द वे ये जूता था। आई डोंट नो ये बचा है अब कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले कमरे में बहुत कम जाते हैं। नीचे वाले घर में आपको जितना हमारा सामान नज़र आता है बस यही है। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान या जो पेटियाँ वगैरह हैं, सूटकेसेस, टैची केसेस जो हैं, वो ये सारे हम लोगों ने ऊपर ही रखे हुए हैं। ऊपर वाले कमरे में जो चीज़ चाहिए होती है वो जाकर हम लोग ले आते हैं। सो जी इस पानी को निकाल निकाल के बहुत बुरा हाल हुआ था हमारा।
बहुत हम लोग थक गए थे और सिर्फ़ दूध पीकर हम लोग चले गए थे, फिर ऊपर जाके हम लोगों ने इस सारे पानी को निकाला वगैरह था। तो आप लोग बताएँ, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि बारिश हुई हो ज़रूरत से ज़्यादा और आप लोगों के घरों में पानी वगैरह जमा हो गया हो? अ, और आप यकीन करें ना, अगर तो ये 2 चारपाइयाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे बिछा रखी हैं और ये बाकी का सारा सामान नहीं हुआ। और ये देखें, सारे जूते पानी से भर गए थे, शूज़ भी। और ये देखें, ये एक अदद मोटर भी पड़ी थी जिसकी अब पता नहीं कितनी खस्ता हालत हुई है। सो यहाँ पर सारा काम वगैरह चल रहा था क्योंकि कमरे में काफ़ी पानी जमा था और मुसलसल बारिश हो रही थी। जितना पानी निकालते थे उतना ही फिर से मुसलसल आ भी जा रहा था अंदर। ख़ैर, ये सब निकाल के हम लोग नीचे आए। ये देखें, काफ़ी हद तक फिर हम लोगों ने पानी कम कर लिया था। नीचे आए तो फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। रात में बने हुए थे करेले, जो कि बिल्कुल थोड़े से रह गए थे। मैंने वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया था कि करेले बहुत थोड़े से रह गए थे। एंड बाय द वे, ये करेले मैंने बनाए थे। सो जार फिल करते हैं, जार कह रही हूँ बाउल। सो सबके लिए नाश्ता-वाश्ता बना लिया था मैंने। फिर आ गई थी बारी चाय की। और चाय-शाय बना लेने के बाद दूध फिनिश हो गया था बिल्कुल। सो मम्मा कहने लगी कि दही वगैरह लगाना होता है शाम में, सो फ्रीज़र से दूध निकाल कर तो रख दो। क्योंकि हमारे पास जब दूध के पैकेट्स आते हैं ना, तो अगर ज़रूरत हो तो हम लोग उसे बॉयल कर लेते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो हम लोग उसे बिल्कुल भी बॉयल नहीं करते। सो 2-3 पैकेट्स पड़े हुए थे। सो उनमें से एक पैकेट को मैंने निकाल के तो अभी मैं इस देरगी में रख दूँगी। थोड़ी देर में ये पैकेट जो है वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। सो हम लोग फिर इस दूध को बॉयल कर लेंगे। और फिर ये शाम में दही वगैरह लगाने के लिए यूज़ हो जाएगा, या दोपहर में किसी ने चाय वगैरह पीनी होगी, सो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। सो इसके बाद क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की थी हम लोगों ने। ये देखें, ये चाय वगैरह बन के आ गई थी और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मैंने मेडिसिन्स खाई थी। ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।